Good morning students. We are discussing about the exercise of 2.6 of गणिता मंजरी। देखो बेटा, आज आप ये एक्सरसाइज करेंगे। ये अपने को आज ग्राफ पे करनी पड़ेगी क्योंकि सामने एग्जैक्ट वैल्यू तुम्हें पता नहीं चलेगी। ठीक है, तो आज आप इसको कॉपी में करते हैं। ये देखो ध्यान से, इसमें दे रखे है बेटा, इस क्वेश्चन में तुम्हें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इन्होंने दे रखे हैं y = 4x एंड 3 वैल्यू दे रखी बेटा इसने। ठीक है, एक दे रखी y = 4x, एक दे रखी y = 2x और एक दे रखी y = x। ठीक है, ये 3 वैल्यू है बेटा। पहली वैल्यू पुट करेंगे। इसमें x की वैल्यू देखो पुट करते जाओ, y की वैल्यू आती जाएगी, है ना। एक टेबल बनानी है तुम्हें, ये देखो। तो दो वैल्यू बना लेते हैं बेटा, 2 बहुत है। ठीक है, तो x की वैल्यू पुट करो, y की वैल्यू तुम्हें यहाँ आती जाएगी। देखना यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू पुट करूँ तो तुम्हारे पास क्या आ रहा है, देखना। एक बार रफ काम में कर लेते हैं इसको, थोड़ा मैं रफ में बता देती हूँ तुम्हें। अगर x की वैल्यू मैं 1 पुट करती हूँ तो y की वैल्यू क्या आ गई, 4 × 1 ना, तो तुम्हारी y की वैल्यू क्या आ गई, 4। इसको आप पुट कर देते हैं। y की वैल्यू, x की वैल्यू 1 पुट की तो y की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, और 0 पुट कर दूँ तो ये भी क्या आ गई, y की वैल्यू 0। ठीक है, ये पहली की टेबल होगी बेटा। ऐसे ही दूसरी की टेबल बना दो। दूसरी है तुम्हारी y = 2x। ठीक है, अब इसकी टेबल बनाओ बेटा, ध्यान से देखो। यहाँ पे भी पुट करो, x और y लिख देती हूँ। अगर x की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट कर दूँ तो y की वैल्यू तुम्हारी क्या आ रही है बेटा, 2 आ रही है। और 0 पुट कर दूँ तो ये भी 0 आ रही है ना। ठीक है, ऐसे ही तुम तीसरी वैल्यू के लिए पुट कर दो। तीसरी वैल्यू है y = x। इसके लिए भी टेबल बना दो बेटा। यहाँ पे देखो x और y, x की वैल्यू 1 पुट की तो y की वैल्यू भी 1 आ गई, x की वैल्यू 0 पुट की तो ये भी 0 आ गई। ठीक है, अब इन वैल्यूज़ को बेटा, इन वैल्यू के अकॉर्डिंग हमें ग्राफ में प्लॉट करनी है ये वैल्यू। ठीक है, तो देखो अब ग्राफ में प्लॉट करते हैं। ग्राफ के लिए हमें, ये मैंने तुम्हें कार्टेशियन प्लेन पहले बना रखा है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ये x एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यू, ये x एक्सिस की नेगेटिव वैल्यू। ये y एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यू, ये y एक्सिस की नेगेटिव वैल्यू। अब इसके अकॉर्डिंग बेटा अपने को ये पहली इक्वेशन के लिए पुट करते हैं। अगर x की वैल्यू 1 है, ठीक है, तो y की वैल्यू तुम्हारी आ रही है 4, तो पॉइंट यहाँ आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दूँ ना 1 और 4। ठीक है, अब उसके बाद x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू भी 0, ये हो गया। तो यहाँ पे आप इस लाइन को प्लॉट कर देते हैं। ठीक है, ये जो लाइन आई बेटा, ये तुम्हारी आई किसकी है, उसके सामने लिख दो y = 4x। ठीक है, अब उसके बाद दूसरी करो। दूसरी है x की वैल्यू अगर 1 है बेटा तो y की वैल्यू है 2। यहाँ पे आ गया दूसरा पॉइंट। ठीक है, अब अगला क्या है, 0 0, ये भी 0 0 है, तो ये दूसरी लगा दो। अब दूसरी लाइन आ गई बेटा तुम्हारी ये। ठीक है, ये किसकी आई है वो भी लिख दो इसके सामने। ये आई है y = 2x। ठीक है, अब अगली है बेटा y = x, मतलब कि y = x के लिए x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी 1 है। पहला पॉइंट यहाँ पे आ गया और दूसरा आ गया तुम्हारा यहीं पे, है ना। ठीक है, तो तीसरा भी कर दो तुम। तो देखो ये तीनों पास किस में से हो रही है बेटा, ओरिजिन में से हो रही है। अभी बता रही हूँ इसका मतलब क्या है ओरिजिन में से पास होने का। अभी देखो, अब तुम्हें क्या करना है, एक इन्होंने एक लीनियर इक्वेशन दे रखी तुम्हें, y = ax + b। ठीक है, अब ये a क्या होता है बेटा, a होता है स्लोप। स्लोप मीन्स ये लाइन, है ना। ये लाइन अगर बाय चांस a की वैल्यू तुम्हारी क्या आ जाए, अगर सेम आ गई, ठीक है, तो ये लाइन पैरेलल होएगी एक दूसरे के। और अगर b की वैल्यू सेम आ गई तो ये ओरिजिन पे कट करेगी। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, थोड़ा सा मैं लिख भी देती हूँ। इफ़ a इज सेम देन दे आर पैरेलल। ठीक है, ये एक शॉर्ट नोट्स के उसमें बता रही हूँ मैं तुम्हें। ठीक है, इफ़ b इज सेम देन lines pass through origin। ठीक है, फिर ये ओरिजिन में से पास होगी। एक बार अपन देखते हैं क्या अपनी इसमें से कौन सी बात फुलफिल हो रही है। ठीक है, अब देखना पहली के लिए अगर मैं पुट करती हूँ तो पहली के लिए देखना एक बार तुम ध्यान से, y = था बेटा क्या, 4x था, है ना। तो देखो
यहाँ पे देखूँ x के साथ वाला कौन है, a, इससे कंपेयर करते जाना है तुम्हें, इस बात का ध्यान रखना। तो x a की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है बेटा 4, यहाँ पे b है, देखना x के साथ वाला तो a हो गया, b यहाँ पे है नहीं है ना, तो बेटा b की वैल्यू क्या है 0, ठीक है। अब उसके बाद दूसरी इक्वेशन को करो कंपेयर, दूसरी है y इज इक्वल टू 2x, यहाँ पे x की वैल्यू तो क्या, a की वैल्यू क्या आई बेटा 2, और b यहाँ पे भी नहीं है तो b की वैल्यू क्या आ गई 0। अब ऐसे ही थर्ड पार्ट के लिए कर दो, थर्ड पार्ट में तुम्हें दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स, तो किसी के साथ कुछ नहीं है तो 0 मत लिखना, 1 होता है, ठीक है। तो a की वैल्यू तो आ गई 1 और b यहाँ पे भी नहीं है तो b आ गया 0। अब देखना बेटा, जो मैं इस लाइन के साथ एक तुम्हें बात बता रही थी, a तो होता है स्लोप, स्लोप मीन्स अगर a सेम आता है तो मतलब कि वो जो वैल्यू है ना तुम्हारी, वो ये जो लाइन है ये आपस में सारी क्या आनी चाहिए थी, पैरेलल। और अगर b 0 है तो सारी ओरिजिन में से पास होनी चाहिए थी, देखना ओरिजिन में से पास हो रही है, इसका मतलब अपना सही है क्वेश्चन, है ना। और यहाँ पे लिख दो वेयर a इज द स्लोप एंड b इज द y इंटरसेप्ट, ये उसमें ही पूछ सकते हैं तुम्हारे MCQ में, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना था बेटा, इसमें ये 3 वैल्यू दे रखी थी, 3 वैल्यू के अकॉर्डिंग तुम ऐसे एक टेबल बनानी पड़ेगी तुम्हें, x की वैल्यू उसमें पुट करते जाओ, y की वैल्यू आती जाएगी, x की वैल्यू पुट करते जाओ, y की वैल्यू आती जाएगी, ऐसे ही फिर तीसरे में पुट कर दो, है ना। ज़्यादा मत पुट करना, ये 0 1 2 बस इतना पुट करना, ज़्यादा लंबा मत पुट करना, क्योंकि फिर उतना ही लंबा तुम्हें ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। उसके बाद तुम्हें एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, a इज़ द स्लोप, b इज़ द y इंटरसेप्ट, ठीक है। अब इन सारी जो इक्वेशन दे रखी थी ना, इनको इससे कंपेयर करेंगे और a और b की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ देखना y इज इक्वल टू क्या है 4x है, यहाँ x के साथ क्या है 4 है, तो a की वैल्यू तो क्या आ गई 4, b है बेटा यहाँ पे नहीं है ना b, तो b क्या आ गया 0। ऐसे ही अगला देखा, ऐसे ही अपने अगला देखा, तीनों की b 0 आई है। b 0 का मतलब क्या होगा, अगर अभी मैंने बताया था इफ़ b 0 आ रहा है ना, b 0 का मतलब क्या हो गया बेटा कि दे आर, तुम्हें ये लिख करना पड़ेगा, दे आर पास थ्रू ओरिजिन, ठीक है। ये ओरिजिन में से पास हो रही है, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। और a इज़ नॉट सेम देन दे आर नॉट पैरेलल, they are not parallel to each other, ठीक है। फिर ये पैरेलल नहीं है बेटा, अगर बाय चांस b 0 है का मतलब होता है कि ओरिजिन में से पास हो रही है, देखो आपा अपनी सारी किस में से पास हो रही है, ओरिजिन में से, तो यही तुम्हारा इसका पहला क्वेश्चन था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब नेक्स्ट में ये तुम्हें क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें ये तुम्हें कह रहे हैं कि अगली इक्वेशन दे रखी है फर्स्ट का सेकेंड पार्ट दे रखा है y इज इक्वल टू -6x, ठीक है। दूसरा दे रखा है बेटा तुम्हें y इज इक्वल टू -3x, और तीसरा दे रखा है तुम्हें y इज इक्वल टू -x। ऐसे ही अब टेबल बना दो, x की वैल्यू पुट करते जाओ, y की वैल्यू आती जाएगी, बस दो वैल्यू ही कर लेना, ज़्यादा लंबा करना नहीं। तो x और y, मान लो x की वैल्यू 0 पुट की तो y भी 0 आ गया, x की वैल्यू 1 पुट की तो ये आ गया -6। अब ऐसे ही इसमें पुट कर दो बेटा, एक्स वाई आ गया, x की वैल्यू 0 पुट की, y भी 0, x की वैल्यू 1 पुट की तो y -3, ठीक है। अब उसके बाद इसमें भी कर दो, एक्स वाई हो गया, x की वैल्यू 0 पुट की, y की वैल्यू 0 आ गई, ये 1 पुट की तो ये आ गई -1, है ना। अब उसके अकॉर्डिंग ही अब तुम्हें एक बार पहले ग्राफ प्लॉट करना है, ये ध्यान रखना, पहले ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। देखो ग्राफ प्लॉट करो बेटा, पहली के लिए है x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू भी 0, तो पहला पॉइंट यहीं पे आ गया, है ना, ठीक है। अब उसके बाद अगला क्या है तुम्हारा, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -6, है ना, y की वैल्यू -6, तो यहाँ पे आया तुम्हारा, ठीक है। तो इसको कर दो, थोड़ा लंबा कर देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद ये लाइन आ गई तुम्हारी, इस लाइन का नाम क्या है बेटा, y इज इक्वल टू -6x, ठीक है। अब उसके बाद दूसरी के लिए करो, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू भी 0, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू -3, तो दूसरा पॉइंट आ गया तुम्हारा यहाँ पे, पहला यही है, ठीक है। अब दूसरी की लाइन खींच दो बेटा, ये होगी दूसरी लाइन, ठीक है। और इस दूसरी लाइन का नाम क्या है, y इज इक्वल टू -3x, ये यहाँ पे
तुम्हें शो करना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद अगला भी x की वैल्यू 0, y की वैल्यू भी 0 और x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू -1, तो दूसरा पॉइंट आ गया यहाँ पे, ठीक है। इसकी भी लाइन खींच दो बेटा ये, ठीक है। ये आ गई तुम्हारी तीसरी लाइन। इस तीसरी लाइन को वहाँ लिखने की बजाय आप यहाँ लिख देते हैं। अब देखना ये तो दिखाई दे रहा है ये तीनों ओरिजिन में से पास हो रही है। अब तुम खुद भी बता सकते हो अगर मैडम ओरिजिन में से पास हो रही है ना, इसका मतलब क्या है, ये भी 0 होएगा इनका सबका, है ना, ठीक है। यहीं से पता लग रहा है, पर फिर भी अपने को दिखाना तो पड़ेगा। तो तुम्हारी वही जो इक्वेशन दे रखी है उससे कंपेयर करो सबको। पहले फर्स्ट को कंपेयर करेंगे बेटा। फर्स्ट क्या है, y इजिकल टू -6x। यहाँ से देखो x की वैल्यू क्या आई तुम्हारी -6, है ना, और b है यहाँ पे, b नहीं है तो 0। अब दूसरी को कंपेयर करो। दूसरी देखो, अब y इजिकल टू -3x है, तो x की वैल्यू तो क्या, सॉरी a की वैल्यू ना, a की वैल्यू तो क्या आई बेटा -6, नहीं इसमें -3, और b की वैल्यू क्या आ गई 0। ऐसे ही तीसरी में करो। अब तीसरी में देखना y इजिकल टू -x है, तो a की वैल्यू तो क्या आई बेटा यहाँ से -1, और b की वैल्यू क्या है 0। और वही बात होगी, इफ़ b is 0 then they are passes through origin, ठीक है। और तुम्हें दिख ही रहा है बेटा, देखना ग्राफ में भी ध्यान से, तीनों ओरिजिन में से पास हो रही है, ठीक है। और a इज़ स्लोप a लिख दो, या फिर स्लोप a इज़ नॉट सेम देन they are not parallel to each other, ठीक है। ये तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। वैसे ही है बेटा सेम सारा, ठीक है। अब आ जाओ तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन देखो बेटा ध्यान से। अब तीसरा क्वेश्चन है तुम्हारा फर्स्ट का थर्ड ही पार्ट है, 5 पार्ट दे रखे हैं इन्होंने। तीसरे पार्ट में देखो, अब तीसरे पार्ट में ये कह रहे हैं y इज इक्वल टू 5x और y इज इक्वल टू -5x, दो ही दे रखी है, ठीक है। वही टेबल बना दो बेटा, एक इसकी बना दो और एक उसकी बना दो। अब इसकी बना लेते हैं आप पहले टेबल। तो देखो x और y, अगर x 0 है बेटा तो y 0 आ गया ना, और x अगर 1 है तो y कितना आ गया 5। ऐसे ही इसकी पुट कर दो। अब तो ये भी x और y, x अगर 0 है तो y आ गया तुम्हारा 0 ही होगा, ठीक है। और अगर मैं 1 पुट करती हूँ तो ये आ गया -5। अब वही ग्राफ पे प्लॉट करेंगे इसको। अब ग्राफ पे देखो बेटा ध्यान से। अब ग्राफ है तुम्हारा, ग्राफ देखो। अब पहली इक्वेशन का पुट करेंगे, x 0 है तो y भी क्या है 0, x 1 है तो y है तुम्हारा 5, ठीक है। तो पहली लाइन ये आ गई बेटा तुम्हारी, ठीक है। ये आ गई y इज इक्वल टू 5x की, ठीक है। अब दूसरी देखो, x 0 0 पहला तो यही आ गया। अब x 1 है और y -5 है ना, तो ये आ गई। तो देखो ये भी क्या है, ओरिजिन में से पास हो रही है, मतलब b दोनों का क्या होएगा 0 होएगा, ठीक है। अब लिख दो। और सॉरी इस इक्वेशन के आगे जिसकी ये आई है ना लाइन, उसके सामने इसकी वैल्यू रख दो। अब उसके बाद वही उसे कंपेयर करो बेटा, y इज इक्वल टू ax प्लस b, ठीक है। पहली को कंपेयर करो, y इज इक्वल टू 5x, तो a की वैल्यू तो यहाँ पे क्या है बेटा 5 है, और b यहाँ पे है नहीं तो b क्या हो गया 0। अब दूसरी को कंपेयर करो इसी से, तो y इज इक्वल टू -5x, तो a की वैल्यू तो क्या आई बेटा -5, ठीक है, और b की वैल्यू क्या आ गई 0। अब देखना वही b 0 है और a देखना दोनों सेम नहीं है, एक 5 है एक -5 है। अगर दोनों 5 आ जाते तो ये पैरेलल तुम्हें मिलती, ठीक है। अब देखो a इज़ स्लोप a लिख लो, स्लोप a इज़ नॉट सेम देन दे आर नॉट पैरेलल, ठीक है। टू ईच अदर लिख दो। और b अगर 0 आ रहा है, b 0 देन दे आर
passes through origin। ये ओरिजिन में से पास हो रही है बेटा, तुम्हें साफ दिख रही है। और ठीक है, तो ये तुम्हारा क्वेश्चन था। वही सब में ऐसे ही करना है बेटा, एक्स की ऐसे टेबल बना लो, फिर वैल्यू पुट कर लो, फिर उनको ग्राफ पे प्लॉट करो, फिर इस लाइन के साथ कंपेयर करना है। जो ए एक्स के साथ आएगा वो ए की वैल्यू होएगी, जो बिन मतलब जो साथ में अगर यहाँ पे बी होता, ठीक है, तो वो बी कहलाता, लेकिन है नहीं तो ज़ीरो हो गया। और अगर सारी इक्वेशन का बी ज़ीरो आ रहा है तो मतलब वो ओरिजिन में से पास होएगी, और ए सेम नहीं आ रहा तो वो पैरेलल नहीं होगी। ठीक है, और अगर ए सेम आ जाएगा तो आप उसको पैरेलल कह देंगे। ठीक है, अब उसके बाद फोर्थ पार्ट पे देखो बेटा, अब फर्स्ट का ही फोर्थ पार्ट कर रहे हैं आप। ये है y इज इक्वल टू 3x माइनस 1 y इज इक्वल टू 3x और y इज इक्वल टू 3x प्लस 1। ये 3 दे रखी है बेटा। अब वैसे ही पहले की करेंगे पहले। ठीक है, ये तुम्हारा पहला आ गया, ये दूसरी कर देंगे, ये यहाँ पे तीसरी कर देंगे। ठीक है, तो देखो देखो पहले इसकी कर देते हैं। अगर मान लो यहाँ पे मैं 1 पुट करती हूँ, एक बार थोड़ा रफ वर्क में अगर मैं तुम्हें दिखाऊँ, ठीक है, तो रफ वर्क यहाँ देख लो बेटा, ये तुम्हारा रफ वर्क है। ठीक है, ये रफ वर्क है। ठीक है, इसमें देखो अगर y इज इक्वल टू 3x माइनस 1 है, अगर x की वैल्यू 0 पुट कर दूँ यहाँ पे, वो देखना, तो ये तो 0 ही हो गया, तो ये वैल्यू क्या आ गई -1, तो y की वैल्यू क्या आ गई -1। अगर यहाँ 0 पुट करती हूँ तो ये आ गया -1। अगर यहाँ पे 1 पुट करूँगी तो 3 1 ज़ा 3, और 3 में से 1 चल जाएगा बेटा, तो कितना आ गया 2। अगर 1 पुट करती हूँ तो यहाँ आ गया 2। ठीक है, समझ आ रही है ना, 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा, और 3 में से 1 जाएगा तो 2 बच जाएगा। अब उसके बाद इसमें कर दो एक्स वाई, ये सीधा ही है बेटा, 0 पुट करोगे तो 0 आ जाएगा, 1 पुट करोगे तो 3 आ जाएगा। अब उसके बाद इसमें कर दो वही एक्स वाई करो। ठीक है, अगर 0 पुट किया मैंने तो ये आ गया 1, क्योंकि ये तो 0 ही बन गया ना। ठीक है, और अगर बाय चांस मैं यहाँ 1 पुट करती हूँ तो 3 1 ज़ा 3 और एक 4। ठीक है, अब उसके बाद इसका ग्राफ प्लॉट करना है। वैसे ही पहली इक्वेशन देखो, ग्राफ प्लॉट के लिए पेंसिल होगी। अब उसके बाद x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू -1 है। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -1, ये होएगा ना। देखना ये तो सीधी लाइन आ गई है ना, पर अभी देखेंगे ये यहाँ पे आया ना बेटा, ये पॉइंट है ना। अब ये वाला नहीं है, कहीं ये कर लो। अब उसके बाद अगला है x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2। ठीक है, तो एक तुम्हारा ये आया है और एक तुम्हारा ये आया है। ठीक है, तो इसको अगर आप साफ कर दें, या फिर देखो अब एक बार इसकी खींच देते हैं पहले लाइन। ठीक है, ये आ गई, तो ये आई कौन सी है बेटा, ये आ गई y इज इक्वल टू 3x माइनस 1 की। ठीक है, अब अगली देखो, x की वैल्यू 0, y की भी वैल्यू 0 आ गई। पहला पॉइंट तो इनका यही आ गया। उसके बाद है x की वैल्यू 1 है बेटा और y की वैल्यू 3 है, तो अगला पॉइंट यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो देखो अब ये देखो, तुम्हें थोड़ी सी यहाँ से हिंट भी मिल रही है ना। हिंट देखो तो तुम्हें क्या पता लग रहा है, ये देखो पैरेलल आ रही है, पैरेलल आ रही है मतलब ये सेम मिलेगा इनका, है ना। ठीक है, अब तुम यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो। उसके बाद अगली है x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1, यहाँ पे आ गया ना बेटा पहला पॉइंट। उसके बाद है x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4, ये आ गई, है ना। अब ये कर दो, देखना यहाँ से तुम्हें इंट मिल ही गई है इनसे, है ना। स्लोप चाहे ना भी देखा हो तो भी उससे पहले ही तुम्हें साफ दिख रही है ये तीनों पैरेलल है, और यहाँ से इंट मिल गई कि पैरेलल है तो ए की वैल्यू क्या आएगी, इनमें सेम आएगी, है ना। तो ये इसमें इसका नाम लिख दो बेटा, ये कौन से वाली आई है, y इज इक्वल टू 3x प्लस 1। ठीक है, अब कंपेयर कर देते हैं। कंपेयर उसी से करना है, y इज इक्वल टू ax प्लस b से। पहली को कंपेयर करो बेटा, पहली को अगर आप कंपेयर करते हैं तो देखना तुम्हारी क्या वैल्यू आई, y इज इक्वल टू 3x माइनस 1। अब a की वैल्यू तो होती है x के साथ वाली, तो a की वैल्यू तो 3 होगी, और b क्या आया बेटा -1 आया ना, क्या आ रहा है -1। अब उसके बाद दूसरी कंपेयर करो, दूसरी है y इज इक्वल टू 3x, तो x के साथ वाला तो a हो गया बेटा, b है यहाँ पे, b नहीं है ना, तो b क्या आ जाएगा 0। अब देखना थर्ड देखो, अब y इज इक्वल टू 3x प्लस 1, तो a की वैल्यू तो क्या आ गई 3,
और b की वैल्यू क्या आ गई, जो साथ में है ना उसी को b कहेंगे, ये आ गई 1। अब देखना, वैसे देखो इस ग्राफ से भी तुम सारे रिजल्ट बता सकते थे कि तीनों पैरेलल हैं, इट मीन्स तुम्हारा क्या आएगा, ए की वैल्यू सेम आएगी। और देखना क्या तीनों ओरिजिन में से पास हो रही है, नहीं हो रही ना, ठीक है, सिर्फ कौन सी हो रही है, बी हो रही थी और बी की वैल्यू 0 है, तो मतलब जिसकी वैल्यू बी 0 होएगी वो ही ओरिजिन में से पास होएगी। तो आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बेटा, कि दे आर पैरेलल बिकॉज वैल्यू ऑफ स्लोप ए इज सेम, है ना, एक तो ये पैरेलल होगी, ठीक है, और y इज इक्वल टू 3x पासिस, ओनली लिख दो या फिर ओनली y इज इक्वल टू 3x पासिस थ्रू ओरिजन बिकॉज v is equal to 0, but other two equation are not passes through origin, है ना, दूसरी बाकी की ओरिजिन में से पास नहीं होएगी बिकॉज b इज़ नॉट इक्वल टू 0। समझ आ गई बात। देखो बेटा, इसमें अगर अपन ने देखा है, देखो एक तो तीनों पैरेलल आ गई, पैरेलल का मतलब तो यहीं से पता लग गया, a की वैल्यू तीनों की सेम होएगी। अब उसके बाद b सिर्फ किसका 0 आया, सेकंड का आया ना, तो देखो सेकंड वाली ओरिजिन में से पास हो रही है, दोनों जो दूसरी है वो ओरिजिन में से पास नहीं हो रही, तो ये तुम्हें लिखना है क्यों नहीं हो रही, क्योंकि वो b नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, और स्लोप ए तीनों का क्या है, सेम है, इसलिए क्या है, ये तीनों पैरेलल आ रही है। आगे समझ। अब उसके बाद इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा, 5th पार्ट। देखो अब फर्स्ट क्वेश्चन का 5th पार्ट करेंगे। y इज इक्वल टू -2x - 3, दूसरी दे रखी है y इज इक्वल टू -2x, अगली दे रखी y इज इक्वल टू 2x + 3। अब वही टेबल बना ले बेटा तीनों की, है ना। देखो अब इसकी टेबल बना दो पहले, वही x और y। मान लो x की वैल्यू यहाँ पे मैं 0 ले लूँ बेटा, है ना, ये तो 0 ही हो गया ना, ये मल्टीप्लाई में हो रहा है, तो y की वैल्यू क्या आ रही है, -3। अगर बाई चांस मान लो मैंने 1 ले लिया यहाँ पे, तो -2 और -3 क्या आ गया, -5, ठीक है। अब ऐसे ही इसमें पुट कर दो। अब x की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू भी 0 आ गई, अगर 1 ली तो ये आ गई -2। अब उसके बाद इसमें पुट कर दो, x की वैल्यू अगर 0 ली तो ये आ रही है 3, अगर ये 1 ले रही हो तो आ गई 5, ठीक है। अब उसके बाद वही ग्राफ पे प्लॉट करेंगे बेटा आप। पहला देखो x की वैल्यू 0 है, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ रही है, -3, यहाँ पे आ गया, पहला पॉइंट आ गया। उसके बाद x की वैल्यू 1 है, तो ये है -5, तो दूसरा पॉइंट आ गया तुम्हारा ये। तो यहाँ से अब लाइन कर दो, और इस लाइन का नाम भी बता दो, क्या है लाइन का नाम, y इज इक्वल टू -2x - 3। अब उसके बाद आगे करना है, y इज इक्वल टू -2x के लिए x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, पहला तो यही आ गया। आगे है बेटा तुम्हारा क्या, 1 और -2, 1 और -2, तो यहाँ आ गई, और पहला आ रहा है यहाँ, ठीक है, तो ये भी खींच दो। थोड़ी सी हिंट मिल गई ना, कैसे बताओ, क्योंकि ये दोनों पैरेलल आ गई, मतलब ये दोनों का सेम आ रहा है ना, तो y इज इक्वल टू -2x की ये आ गई। अब उसके बाद तीसरी के लिए देखो, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 3, ये आ गई, और x इज इक्वल टू 1 तो y इज इक्वल टू 5, ये आ गई। तीसरी देखना, तीसरी और ही कहीं जा रही है ना, तो ये तुम्हारी पैरेलल नहीं आई बस, तो तीसरी जो है वो तीसरी तुम्हारी यहाँ चल गई, तो ये क्या है, y इज इक्वल टू 2x + 3। अब उसके बाद कंपेयर कर दो बस। देखो अब y इज इक्वल टू ax + b, पहली को कंपेयर करो बेटा, पहली कंपेयर करते हैं, पहली है y इज इक्वल टू -2x - 3, तो a की वैल्यू तो क्या आ गई बेटा इसमें, -2, और b की वैल्यू क्या आ गई, -3, ठीक है। अब उसके बाद दूसरी देखो, दूसरी को कंपेयर करो इसी से, दूसरी दे रखी y इज इक्वल टू -2x, तो a की वैल्यू तो क्या आ गई, -2, ठीक है, b है यहाँ पे नहीं है ना, तो b हो गया 0। अब उसके बाद तीसरी देखो, अब
तीसरी क्या थी बेटा तुम्हारी, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। a की वैल्यू तो क्या आ गई 2 और b की वैल्यू क्या आ गई 3। देखना ध्यान से, अगर बाय चांस देखूं तो यहाँ a की वैल्यू दोनों की सेम है और वो मेरे को दिख भी रही है कि 2 पैरेलल आ रही है ना, तीसरी पैरेलल नहीं आ रही, और सिर्फ a की ओरिजिन में से पास हो रही है और a की वैल्यू भी 0 है। तो बस लिख दो कि क्या लिखें आप, y इज इक्वल टू -2x माइनस 3 एंड y इज इक्वल टू -2x, दे आर पैरेलल टू each other because their slope is same, ठीक है। बट y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 इज नॉट पैरेलल, ठीक है। और इक्वेशन 2 है बस, y इज इक्वल टू -2x क्या है, passes थ्रू ओरिजिन, ओनली लिख दो, passes थ्रू ओरिजिन बिकॉज b इज इक्वल टू 0। बस इसका b 0 आया है बेटा, ठीक है। तो ये ओरिजिन में से पास हो रही है, इन दोनों का स्लोप सेम है, तो ये तुम्हारी पैरेलल आ रही है, ठीक है। तो ये तुम्हारी 2.6 एक्सरसाइज कंप्लीट होगी बेटा आज। अब अपना नेक्स्ट वीडियो में आप एंड ऑफ एक्सरसाइज करेंगे। ओके, थैंक यू बेटा। कोई डाउट हो तो तुम मेरे को कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और इसके नोट्स मैं तुम्हें अवेलेबल करवा दूँगी।